Hello everyone. So welcome back once again. So today we have come up with a new short session on uh, planning and scheduling your time in a better manner. So let's say if you have around 12 months to prepare and you have to give your attempt in the very next year, and you have around 11 to 12 months that you have remaining all together. So what can be the best strategy? हम इस टाइम को जो हमारे पास अगर 11 महीने 12 महीने का अगर टाइम है यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का परीक्षा आने वाला है, तो हम किस तरह से अपने टाइम को प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए किस तरह से अपना कब प्रीलिम्स फोकस होकर पढ़ना है, कब आंसर राइटिंग करनी है, कब हमको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पिकअप करना है, ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास अगर 11-12 महीने हैं तो हाउ शुड बी आर प्लान फॉर द नेक्स्ट 11-12 मंथ्स. ओके, so moving forward, a little bit about myself. So I am Alok. I have appeared in UPSC for 6 attempts. I was selected in third attempt. I've given 4 interviews. Essay performance, because I have scored decently well in essays. 160, 143, 149 were some of my good scores. And we have been a part of essay series. अगर essay में आपको कैसे mastery करनी है, how to excel in essays, we have come up with some videos, introductory videos कि essay में किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है. उसके बाद we are discussing some major themes like education, like technology, like on women, like children, education, farmers. So these are some of the issues that we have picked up. और बाकी भी themes पे हम essay बना रहे हैं. You can go through those videos as well. So moving forward, let's say you have a 12 months period. So first 1.5 month or maximum 2 months should be devoted on building your foundation. जो भी लोग अभी just परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा में कूदे हैं या कूदने का प्लान बना रहे हैं, दोस्तों दिस इज हाउ योर प्लान शुड लुक लाइक. बिल्डिंग योर बेस, अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक्स. तो इसके लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी. गेट कंफर्टेबल विद सिलेबस, पीवाईक्यूज, जस्ट स्किम थ्रू. अभी आपको सिलेबस को बाय हार्ट कर लेना है कि सिलेबस में क्या क्या मेन बिंदु हैं, मेन टॉपिक्स हैं. पीवाईक्यूज अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे. पीवाईक्यूज में हम जस्ट लास्ट 2-3 इयर्स का पीवाईक्यूज को 1 से 2 बार पढ़ के अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं. ओके, सो इन दिस व्हाट टू स्टडी, एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखिए, मैं आपको प्लान बता रहा हूं. अगर आपके पास 11 से 12 महीने हैं, ठीक है, अगर आपके पास 15 महीने, 18 महीने, 20 महीने हैं, तो उसी हिसाब से आप प्लान को और बेटर बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्ट प्रिपरेशन, आई हैड समवेयर अराउंड 14 months. तो आई डेडिकेटेड अराउंड 3 months फॉर एनसीईआरटीज एंड बिल्डिंग माई बेसिक्स. तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़े, उनके नोट्स बनाए. तो दैट इज हाउ माई फाउंडेशन गॉट स्ट्रॉन्ग, एंड इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट आई रीच टिल इंटरव्यू फेज. तो आप लोग भी अगर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इट विल हेल्प यू बेटर टू एस दिस एग्जाम. इट विल हेल्प यू बेटर टू अंडरस्टैंड द कोर. जो मेन टेक्स्ट बुक्स आएंगी बाद में, उसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी. ठीक है, एनसीईआरटीज, हिस्ट्री 6 to 12, ज्योग्राफी अगेन 6 to 12, पॉलिटी 9 to 12, बट आई विल से स्टिल रिकमेंड 6 to 12 पॉलिटी में भी पढ़िए. इकोनॉमी 11th and 12th इज सफिशिएंट. इकोनॉमी में अगेन आई स्ट्रेस अपॉन कि आपको जितना भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, डेरिवेशंस वाला पार्ट है, वो छोड़ देना, स्पेशली इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. थ्योरी आपको आनी चाहिए. इन्वायरमेंट, बायो का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं. 12th क्लास बायोलॉजी बुक इफ यू पिकअप, देयर इज अ डेडिकेटेड यूनिट फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट. आपको बस वो यूनिट पढ़ना है. सिमिलरली आपको न्यूज़पेपर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना. आप कोई भी एक लीडिंग न्यूज़पेपर ले लीजिए, रेदर बी इट द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. दीज आर टू ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट पीपल पिकअप. इनमें से आप कोई भी लीजिए, स्टार्ट करिए. अभी नोट्स नहीं बनाने, बस एक बार पढ़िए. आपको हैबिट डाल लेना कि न्यूज़पेपर को 1 से 1.5 घंटे में कैसे एक बढ़िया तरीके से पढ़ के 10-15 मिनट में कुछ नोट्स जॉट डाउन करके आगे बढ़ जाना है. ठीक है, तो पहले 2 महीने में आपका, 1.5 से 2 महीने में आपका ये प्लान रहना चाहिए. डेली शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, तो सिंस आवर मेन फोकस एरिया इज बिल्डिंग अपॉन द फाउंडेशन, तो हमारा 5 से 7 घंटा एनसीईआरटीज पे रहेगा. 2 घंटा अराउंड न्यूज़पेपर रहेगा, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में आपको बहुत टाइम लगेगा. आप पहले महीने में कोशिश कीजिए कि नोट्स ना बनाएं.
वंस यू गेट टू द टाइम कि आपका न्यूज़पेपर अराउंड 1.5 40 मिनट में कवर होने लग जा रहा है, तब आप 20-25 मिनट के नोट्स बनाने लगे, प्रेफरेबली फ्रॉम सेकेंड मंथ। बट नोट्स में हमेशा एक चीज याद रखनी है, ensure that your notes are not more than half a page और maximum 1 page। आपको अभी सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा इस फेज में, क्योंकि वी हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपरेशन, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है, बट स्टिल नॉट मोर देन वन साइड ऑफ अ A4 शीट, दैट इज इनफ, दैट इज द पीरियड। आपको जो भी लिखना है आपको वन साइड ऑफ A4 शीट में लिख लेना है। आइडियली गोइंग फॉरवर्ड वी विल ट्राई टू इवन रिड्यूस इट टू हाफ अ साइड ऑफ अ A4 शीट। ओके, तो 5 to 7 hour NCERT, 2 hour news, 1 hour for revision. Revision is the most important thing, guys. UPSC is all about revision. UPSC is all about perseverance. जो व्यक्ति, जो भी एस्पिरेंट टाइम से लगातार रिवाइज चीजें कर सकता है, बार 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 वही चीजें रिवाइज कर सकता है, वही चीजें पढ़े, वही रिवाइज करे, कम पढ़ो लेकिन रिवाइज ज्यादा करना है। मैंने 7 घंटा पढ़ने के लिए रखा है, पहले दिन से रिवीजन रखना है, जो सुबह पढ़ा है उसको शाम को रिवाइज कर लेना, जो अगर 3 दिन हो गए तो लास्ट 2 डेज का रिवीजन कर लेना, ठीक है। दिस इज हाउ अ ब्रेन एक्चुअली वर्क्स। ओके, 1 hour ऑप्शनल सब्जेक्ट फाउंडेशन। आपने कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने पिकअप करने का निर्णय लिया, लेट्स से यू हैव पिक्ड अप ज्योग्राफी और पॉल साइंस और मे बी PSIR और मे बी फिलोसफी या साइकोलॉजी, उसका बेसिक्स पढ़ने का स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे अभी कुछ एडवांस नहीं पढ़ना है, वी जस्ट बेसिक्स इसलिए पढ़ना है कि एक तो हमारा फाउंडेशन बिल्डअप होगा डेफिनेटली, टू यू हैव टू बी श्योर कि दैट इज द ऑप्शनल दैट यू आर पिकिंग अप। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई गलत चॉइस कर लिया है, राइट? तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट वी विल मूव टू द फेज 2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। अभी तक हमने क्या करा है, हमारा फाउंडेशन बिल्डअप हो गया, एनसीईआरटीज खत्म हो गए हैं, प्रेफरेबली शॉर्ट नोट्स भी हमने एनसीईआरटीज के बना लिए हैं, हमने न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल ली है, हमने कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी पढ़ना शुरू कर दिया है। फेज 2 में आ जाते हैं, 4 महीने का यहाँ पे प्लानिंग है। मंथ 3 to 6 इसमें क्या है, 3rd 4th 5th 6th मंथ में आपको क्या है, पहला इंपॉर्टेंट गोल है कि कंप्लीट 1 कोर बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। आपके मेनली 5 से 6 जो कोर सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आपको ये 4-5 जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फीचर कर रहे हैं, इसका एक एक कोर बुक उठा के उसको अच्छे से थरोली पढ़ लेना है। जब भी पढ़ेंगे, रिवीजन इज इम्प्लिसिट, रिवीजन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई विल नॉट से इट अगेन। रिवीजन तो करना ही करना है बाबा, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको समय हर एस्पिरेंट को रखना पड़ेगा फॉर रिवीजन। ओके, सो कंप्लीट 1 कोर बुक। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दैट टॉपिक कि क्या हमारा बुक लिस्ट होना चाहिए। वी हैव इन द अर्लियर वीडियो वी हैव सीन कि विल जस्ट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू 1 कोर बुक, ठीक है। स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बना सकते हैं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन रिवीजन, बिलीव मी। जो लोग बनाएंगे उसको जरूर उसका फायदा होगा। क्या क्या पढ़ना है इसमें, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम ऑब्लिक आप बिपिन चंद्र, एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्र क्लास 12 आप वो पढ़ सकते हैं, दैट इज अ वेरी गुड रीड। फिर आपको स्पेक्ट्रम में से सिलेक्टेड पोर्शंस ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग, एटलस अलॉन्ग विद एनसीईआरटी आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। इकोनॉमी में संजीव वर्मा सर की बुक है और अब्लिक रमेश सिंह सर की बुक है। ये 2 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं। रमेश सर की बुक थोड़ा सा एग्जॉस्टिव है, आई विल नॉट सजेस्ट टू रीड कवर टू कवर, बट दिस बुक इज अ गुड रीड टू बिल्ड अप अ गुड फाउंडेशन on the concepts that are required for UPSC or any other state public service commission. नेक्स्ट एनवायरमेंट, अगेन शंकर IAS इज अ गुड रीड। तो आप देखिए हमने 5 सब्जेक्ट्स का मेजरली यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी हमने 5 मेन सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अब हम धीरे से पिकअप कर लेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज टू बी रेड इन द अर्लियर फेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम प्री के बाद जाके कर लेंगे, नहीं। अगर आपका प्री निकलता भी है और आपने अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर रखी है, बिलीव मी गेटिंग आउट ऑफ मेंस विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट इज अ मेजर थिंग, 500 मार्क्स का स्ट्रेट उसमें से पूछ रहा है। अगर आपका 270 280 नहीं आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू, एंड बिलीव मी आई एम इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट क्रॉस द पेपर एज आई हैव टोल्ड अर्लियर। मेरा सिर्फ 9 मार्क्स से रह गया था, सेकेंड अटेम्प्ट में 4 मार्क्स से रह गया था। तो इट इज़ वेरी टफ गाइज, 250 मार्क्स 300 मार्क्स तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते फॉर यूपी। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, आप बेसिक्स तो पढ़ ही रहे होंगे, आपको ऑप्शनल की तैयारी फ्रॉम 3rd मंथ स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे अगले 4 महीने में जब हम ये मेन टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होंगे, साथ ही हम ऑप्शनल के लिए डेली 2 घंटा 2.5 घंटा रखेंगे
जिससे कि हमारा अराउंड 1 पेपर या 1.5 पेपर 45-50% ऑफ द ऑप्शनल हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाए. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी. मंथली टारगेट्स में आप मंथ 3 में पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं. पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी मतलब आपको जीसी लेओंग पढ़नी है. फिर आपका मंथ 4 में हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट है. हिस्ट्री में बिपिन चंद्र ऑब्लिक स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे आप शंकर आईएएस की बुक ले लेंगे. फिर फिफ्थ मंथ 5 में आपको इकोनॉमी और ऑप्शनल का पार्ट 1 कर लेना है. और मंथ 6 में आप ऑप्शनल पार्ट 2 प्लस रिवीजन, जो आपने पहले 3 मंथ्स में पढ़ा है वो रिवीजन कर सकते हैं. देन अगेन ये जो कैटेगराइजेशन है, दिस इज एंटायरली अप टू यू गाइस. ऐसा नहीं है कि आपको पहले मंथ में ज्योग्राफी लेनी है या पॉलिटी लेनी है. टेक द सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल विद. ठीक है, जिन सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, आप अपना मोमेंटम बिल्डअप करने के लिए वो सब्जेक्ट पहले ले सकते हैं. या एक ये पॉलिटी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ज्योग्राफी अच्छा नहीं लगता, तो हम मिक्स कर लेंगे. एक बहुत अच्छा जिसमें इंटरेस्ट लग रहा है, एक ज्योग्राफी जो उसके साथ हमको करना है. ठीक है, कुछ भी आपको यू हैव टू, मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू इज जस्ट अ सजेस्टिव थिंग्स. दिस इज हाउ यू कैन डू. अब आपको ऊपर नीचे, आपको अपनी प्लानिंग, हर किसी का अपना प्लान अपने हिसाब से फिट होता है. व्हाट आई प्लान माइट नॉट वर्क फॉर यू, राइट? तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ. यू हैव टू थिंक व्हाट इज द प्लान दैट सूट्स यू द बेस्ट. आपको कौन सा बेस्ट, बट दिस इज हाउ यू हैव टू कवर इन द 4 months. ठीक है. Now, one important thing is, in this phase only, we will start solving some PYQs. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको PYQ पूरा उठा के एकदम से सॉल्व कर देना है, लेकिन जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ा या पॉलिटी पढ़ा, आपने मेन टेक्स्ट बुक कर ली, तो आप पिछले 3-4 साल के, 5 से 10 साल के आप PYQ उठा के कुछ उसमें से 4-6 क्वेश्चन लिख के लिखने का अभी हम हैबिट डाल रहे हैं. जैसे हमने फर्स्ट फेज में क्या करा था, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लेते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे आंसर राइटिंग का स्टार्ट करेंगे कि हाउ कैन वी राइट सम आंसर्स. ठीक है, ओके. प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज देखेंगे, मेंस के पीवाईक्यू ओवरव्यू ले लेंगे. डेली शेड्यूल में आपका 5 से 7 मेन बुक्स रहेगा. मेन बुक्स मतलब जैसे आपने फर्स्ट मंथ में अगर पॉलिटी और ज्योग्राफी लिया, तो पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है वो 5 से 7 घंटे रहेगा. अगेन 1.5 घंटा न्यूज़पेपर. अभी आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 2 घंटे से काट के मैंने 1.5 घंटा कर दिया न्यूज़पेपर का. क्यों? बिकॉज इन फर्स्ट 2 months यू हैव गॉट अ होल्ड ऑफ इट कि न्यूज़पेपर में कहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं. ये आप अपने पीवाईक्यूज और सिलेबस को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. 1 hour for revision, this is a constant thing that I will not change. Revision is, again I am telling you guys, the most important part. आप एक चैप्टर एक बुक में छोड़ दोगे वो चलेगा, बट रिवीजन नहीं छोड़ना है. ओके. 2-3 hours फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट. अगेन आपका मैंने 11 से 12 घंटे का प्लान यहाँ पे बनाया. 7, 3, 10, 2, 12 घंटे का प्लान बनाया. 11 से 12 घंटे का प्लान इज अ डिसेंट प्लान. those who are preparing, और जिनको 10, 11, 12 महीने का ही समय बचा है, तो 11-12 घंटे बॉस पढ़ना पड़ेगा. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, विल कम टू द फेज 3, दैट इज मंथ 7 and 8. अगेन हमने पहले 2 मंथ्स की बात करी, फाउंडेशन बिल्डअप किया. फिर 4 मंथ की बात करी जिसमें हमने मेन टेक्स्ट बुक्स पढ़ लिया. अब हमको फेयर आइडिया लग गया. अब हमारे 6 महीने हो चुके हैं. अब हम 7th और 8th मंथ में मेन चीज है कि हम इसमें आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, ऑप्शनल कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम आंसर राइटिंग तो सीखें, रिवीजन करें, आंसर राइटिंग करें, एट द सेम टाइम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिनिश कर दें. देखिए, पिछले 4 महीने में हमने 1-1.5 महीना ऐसा रखा था जिसमें हमने ऑप्शनल पढ़ा है 1 महीने में. ठीक है, 1 महीने में हमको 30% कवर हुआ या 40% कवर हुआ, डिपेंडिंग अपॉन आपका ऑप्शनल कौन सा है, या आप कितना टाइम या एनर्जी उसमें डिवोट कर रहे हैं उसके बेसिस पे. लेकिन अब हम जो लास्ट के 2-3 महीने की बात हम जब कर रहे हैं फेज 3 में, हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहीं पे खत्म कर लेना है. अभी भी हमारे प्रीलिम्स को 4-5 महीने बाकी हैं, लेकिन हम प्रीलिम्स से 4 महीने 5 महीने पहले ही, 3 महीने पहले ही ऑप्शनल सब्जेक्ट को फिनिश कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हमने आंसर राइटिंग के लिए हम वो करेंगे और ऑप्शनल को फिनिश करेंगे. मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो बचे हुए थे हमारे, हम वो भी पिकअप करेंगे इन 2 महीनों में. अच्छा, मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? जैसे कि आपका एथिक्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, IR हो गया, वर्ड हिस्ट्री हो गया, गवर्नेंस हो गया, सम थिंग्स, फ्यू थिंग, एसेज हो गया. ये चीजें जो अभी तक हमारे सिर्फ मेंस में फीचर कर रहे हैं, हम वो सारा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेंस स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं. प्रीलिम्स को हम कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. प्रीलिम्स का कोई पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं. प्रीलिम्स का हम कुछ भी एज सच प्रीलिम्स का नहीं, हम मेंस का फोकस कर रहे हैं. एथिक्स, ऑप्शनल, एसेज,
इंटरनेशनल रिलेशनशिप, गवर्नेंस, जो वर्ड हिस्ट्री, जो कि प्रीलिम्स में ऐसा फीचर नहीं होते हैं, राइट। 2-4 आंसर लिखेंगे, ज्यादा नहीं। अभी हम आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, अभी हम पेपर नहीं देंगे। 2-3 क्वेश्चन डेली, 2 क्वेश्चन, मे बी हाफ एन आवर यू कैन डिवोट फॉर आंसर राइटिंग, ओके। एक ऐसे या 2 ऐसे पर वीक इफ पॉसिबल, मतलब 2 से 3 घंटा एसेस को जरूर देंगे। एसेस अगेन एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, एसेस मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि एसेस में आई हैव स्कोर डिसेंटली वेल, एंड बिलीव मी, मैंने थोड़ा ही प्रिपरेशन किया था, लेकिन मैंने कंसंट्रेटेड वे में एक इफेक्टिव मैनर में प्रिपरेशन किया। एसेस को क्या है ना, हम लोग नॉर्मली क्या होता है, निग्लेक्ट कर देते हैं, वी टेंड टू निग्लेक्ट देम, बिकॉज ऐसा वो चीज है जो आप लिख लेते हो, ऐसा तो है नहीं कि छूट जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे, लेकिन कुछ ना कुछ लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत जेनेरिक मिलेंगे। इसीलिए वी हैव कम अप विद अ स्पेशल entire series of how to master the art of essay writing, as I was telling you earlier. Please do watch that series. It is a very important thing कि essays ऐसी चीज है, अगर आपने उसमें 40-50 घंटे का अपना मेहनत का दे दिया, 50-60 घंटे उसमें दे दिए, तो it will give you the best return on investment, ROI, highest ROI उससे मिलेगा आपको, ओके। ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 घंटे डेली पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, एथिक्स यू कैन ईदर टेक फ्रॉम लेक्सिकॉन और सुब्बा राव, बोथ आर इक्वली गुड बुक्स। लेक्सिकॉन फॉर मी वाज अ गुड रीड, ठीक है, आप नोट्स बना लीजिए उसके। सोसाइटी में GS1 में आपको NCERT है, उसका आप पढ़ लीजिए। गवर्नेंस GS2 NCERT अगेन, या शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स हैं, वो आप देख सकते हो, बट इसमें आप देखिएगा GS स्पेसिफिक होना चाहिए, ऑप्शनल स्पेसिफिक नहीं। इंटरनल सिक्योरिटी में आप बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई नेवर हैड अ स्टैटिक सोर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। कुछ नोट्स हैं, कुछ लीडिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स हैं, आप उनको रेफर कर लीजिए, बट बिलीव मी, इसमें आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सा पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हमारा जो बॉर्डर इश्यूज क्या है, लैंड बॉर्डर में सिक्योरिटी में हमारे क्या क्या मेजर इश्यूज है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, मैरीटाइम बॉर्डर है उसमें ओवरऑल सिक्योरिटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं, कुछ आपको मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब एंगल्स का बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग जाना है। तो आपके इन पे एक एक पेज के आप नोट्स बना लीजिए, जो जो इंटरनल सिक्योरिटी के 10-12 मेन की वर्ड्स हैं उस पर आप एक एक नोट्स बना लीजिए, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए, मैप्स बना लीजिए, उतना ही प्रिपरेशन कर लेना। इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ अलग से नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, जो आप करंट अफेयर में पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, बट बेसिक्स आपको तैयार कर लेने हैं, ओके। ARC योजना हाईलाइटेड, यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड पोर्शंस आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द मंथ ऑफ 9th and 10th। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 से 11 महीने में आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, उसके हिसाब से था। तो आपका मैं मान के चल रहा हूँ कि 11वें महीने के फर्स्ट वीक में आपका प्रीलिम्स है, राइट। आज मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है, 11 महीने बाद 11वें महीने में मेरा प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले ये पीरियड आ गया है फेज 4। अब इसमें क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग एंटायरली फॉर द प्रीलिम्स पेपर। प्रीलिम्स से सिर्फ 2-2.5 महीने पहले ही आपको स्विच ऑन करना है पूरा प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स में आपको क्या क्या करना है, प्रीलिम्स फर्स्ट अप्रोच, आपको प्रीलिम्स को टेस्ट सीरीज रिवीजन, आपको बहुत सारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देनी है। फोकस एरियाज क्या रहेंगी, प्रीलिम्स के जो 5 या 6 जो मेन की एरियाज हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी। देखिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर। आप देखेंगे वर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा, एंशिएंट से एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा, मिडिवल से तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उन एरियाज को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मोस्टली एस्पिरेंट्स छोड़ते हैं, अगर आपने कर रखा है तो एक बार रिवाइज करके उसको आगे बढ़ जाइए। इनका बार बार रिवीजन करना है आपको। इसमें जो आपने NCERT शुरू में जो 10-20 पेजेस के, 40 पेजेस, 50 पेजेस के नोट्स बनाए, आप उसको रिवाइज कीजिए। जो आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आप प्लीज 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले सबसे पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स को, PYQs को पिक करिए सेकंड लास्ट मंथ में, और पिछले 5 सालों के 7 सालों के PYQs उठा के लगा दीजिए, ठीक है। बहुत सारे नहीं आएंगे, आपको लगे ये यार ये तो मेरे को नहीं पता, हो सकता है उस समय वो चीज करंट अफेयर में चल रही हो, दैट इज वाई इट वाज वेरी इजी बैक देन, आज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो, राइट। क्योंकि आज वो चीज न्यूज में नहीं चल रही, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कंसेप्ट इज, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, ओके। मंथली करंट अफेयर्स, अब आप क्या करेंगे, आपने पूरे साल न्यूज़पेपर, 10 महीने तो आपने न्यूज़ पढ़ा ही है, न्यूज़पेपर पढ़ी ही है, तो अब आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि किसी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट का मंथली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन ले लेंगे। उस कंपाइलेशन को आप क्या करेंगे, उस कंपाइलेशन को लेके उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है।
उसको पढ़ेंगे, आपको ऑलरेडी आपने प्रिपेयर कर रखा है तो आपका करंट अफेयर वहां से कवर हो जाएगा। फिर क्या है, जब लास्ट का 1.5 महीना अप्रोक्सीमेटली बचेगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने। आपको बेसिकली आपको टेस्ट एनवायरनमेंट में बैठ के 2 घंटा, मैं तो क्या मार्केट से एक ओएमआर का बुकलेट आता था, ओएमआर शीट ले लेता था और फिर पेपर में टाइमर लगा के साइलेंटली एकदम 2 घंटे बैठ के अपना पेपर सॉल्व करने की कोशिश करता था। प्रॉपर ओएमआर भर भर के करता था। पेपर कहाँ से मिलेंगे? अगेन कोई भी लीडिंग इंस्टीट्यूट का, आप 2-3 लीडिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपके एरिया में जो भी मेजर हैं, रेप्यूटेड ऑल इंडिया लेवल वाले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उनके पेपर का एक सेट पूरा ले लीजिए, 25-30 पेपर होते हैं उनके, तो एक कोई भी एक कोचिंग का या तो पूरा सेट ले लीजिए। दूसरी कोचिंग एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट जो लास्ट में 7-8 होते हैं वो ले लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। वो 30-40 पेपर आप लेके आइए और हर दूसरे तीसरे बैठिए, 2 घंटे का एग्जाम एनवायरनमेंट बनाइए। एग्जाम एनवायरनमेंट इज वेरी नेसेसरी। ओएमआर भी भरिए, मजा आएगा। वो 2 घंटे जब सॉल्व करेंगे बहुत मजा आएगा। सॉल्व करने के बाद मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्पेंड अनदर 2 आवर्स एनालाइजिंग दैट पेपर। देखिए, जो बच्चे, जो एस्पिरेंट सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उनके लिए चीजें टफ होने वाली हैं। उनको क्या लास्ट में एग्जाम में याद नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, मैं क्या करता था कि मैंने पेपर दिया, नॉर्मली मेरे को पेपर देने में फिर 1.5 से पौने 2 घंटे में मेरा कंप्लीट हो जाता था। फिर मैं बैठ के 2 घंटे उसका पूरा एनालिसिस करता था। पहले तो मार्क्स कैलकुलेट करता था। तो आपके 3 तरह की चीजें हो सकती हैं कि 1, आपको पता था और वो सही हुआ, कोई बात नहीं, दैट यू कैन मूव। आपको पता था लेकिन गलत हुआ, यानी आपको जो पता है उसमें कुछ या तो कंसेप्चुअली आप वीक हैं, या आपने कुछ याद सही से नहीं कर पाया, रिवाइज नहीं कर पाया, या आपको टाइमली वहां पे एग्जाम में याद नहीं आया। तो ये क्वेश्चन जो आपके गलत हुए वो। और तीसरा हो सकता है जो आपने छोड़े हैं, जो आपको पता ही नहीं। तो ये जो 2 हैं, जो आपके गलत हुए या जो आपने छोड़े, या जिसमें आपने तुक्का मारा, जो सही हुए हैं पहली कैटेगरी में, लेकिन तुक्का मारा, आपको पता नहीं था, आपने तुक्का मारा लेकिन सही हो गया। जो तुक्का मारा है, जो गलत हुए हैं, या जो आपने छोड़ दिए हैं, जो अटेम्प्ट ही नहीं किया, ये 3 तरह के क्वेश्चंस को आप पिकअप कीजिए, इनका सॉल्यूशन को देखिए और अपना छोटा नोट्स बनाइए कि ये कंसेप्ट में, अच्छा ये बेसिकली 1 A4 शीट में आपके जो 100 क्वेश्चन में से अगर 30-35 आपके गलत, या ये 3 कैटेगरी में जो 30-35 क्वेश्चन आए हैं, वो 1 A4 शीट या मैक्सिमम 2 A4 शीट में, 1-1.5 A4 शीट में हो जाने चाहिए। ठीक है, वो एनालिसिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट टू रिवाइज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स मिनिमम 2 टाइम, दैट आई हैव टोल्ड यू, 2 से 3 बार रिवाइज करिए। रिवाइज नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए हैं, सॉल्व मिनिमम 25 to 35 मॉक टेस्ट, 1 to 2 लीडिंग कोचिंग मॉक्स कैन हेल्प। 25 से 35, 30-35 आप सॉल्व करिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेज 5 आ जाता है। अभी आपने प्रीलिम्स दे दिया है। नाउ इफ यू हैव स्टिक टू द प्लान, बिलीव मी, प्रीलिम्स विल बी वेरी इजी। प्रीलिम्स मेरे लिए बहुत इजी था। मैं पहले अटेम्प्ट दे के आया था, आई स्कोर्ड 158, सेकंड अटेम्प्ट में भी 147 थे। तो प्रीलिम्स हैज बीन वेरी इजी, बिकॉज अगर आप एक स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करेंगे, आपने पूरे साल अगर पूरा मेहनत से तैयारी करी है, प्रीलिम्स में टफ नहीं होता है। प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, अराउंड 9,000, 10,000, 11,000 बच्चा सिलेक्ट होता है। उतने में आप आ जाएंगे अगर आपने एक स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी करा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 to 12 मंथ या 13 मंथ भी हो सकता है, 3 महीने का अमूमन ब्रेक मिलता है मेंस में। अभी मेंस जब आएगा तो हमको फोकस करना है मोस्टली ऑन मेंस। तो हम सबसे पहले 11 मंथ में GS1 to GS4 रिवीजन, ऑप्शनल का रिवीजन करेंगे, एसए का प्रैक्टिस करेंगे, 8 से 10 एसेज देंगे। मंथ 12 में हम कुछ मेंस के मॉक टेस्ट लेंगे, केस स्टडीज करेंगे, मतलब एथिक्स वगैरह का वो तैयारी करेंगे, और फाइनल कंसोलिडेशन करेंगे। राइट सो दिस इज व्हाट आई हैड इन माइंड कि आप देखो एक स्ट्रैटेजिक वे में मेंस के आगे का, यू कैन स्किप इन दिस वीडियो, विल क्रिएट अनदर इलैबोरेट वीडियो ऑन प्रीलिम्स टू मेंस वाला एरिया। बट व्हाट आई हैव टू से हियर इन दिस वीडियो इज, देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। 1 इज कि जब आप के पास 12 महीने हैं या 11 महीने हैं प्रीलिम्स के लिए, तो हाउ योर अप्रोच शुड बी। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मेन स्पेसिफिक चीजें छोड़ रहे हो, आपको मेन स्पेसिफिक चीजें उसी समय कर लेनी है, पहले ही कर लेनी। मंथ 8, 9, 10 में खत्म कर देना है, 8, 9 में खत्म कर देना है। प्रीलिम से 2-2.5 महीने पहले विल पिक अप प्रीलिम स्पेसिफिक थिंग्स, विल रिवाइज अगेन एंड अगेन। उस समय तो आपको बिल्कुल
जी जान से मेहनत करनी है आपको, यू हैव टू ब्रिंग योर पीक बैक दैट टाइम। हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें वी विल टॉक अबाउट सुपर इंटेंसिव कैसे यूपीएससी में अगर आपके पास बहुत 6-7 महीने का टाइम है, हाउ शुड बी योर सुपर इंटेंसिव प्लान लुक लाइक, ठीक है। दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन, जिसका पहले से ही बेस बना हुआ है और मान लीजिए मेंस दिया, मेंस में नहीं हुआ और अगला प्रीलिम्स 6 महीने बाद है, तो हाउ योर अप्रोच शुड बी उनके लिए रहेगा। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू। आप लोग का अगर कोई भी क्वेरी है आप पोस्ट कीजिए, आपको जो भी प्लान बना रहे हैं उसको मेरे साथ शेयर कीजिए। आई विल टेल यू कि हाउ टू इम्प्रूव योर प्लान, व्हाट यू हैव मिस्ड ऑन, या व्हाट कैन बी अरेंज्ड इन अ स्लाइटली बेटर मैनर। देखिए हर किसी का प्लानिंग मतलब डिफरेंट होगा, हर किसी का कैलिबर, हर किसी का पैशन, हर किसी का टाइम का अवेलेबिलिटी, हर किसी का रिसोर्सेज, हर किसी के कॉन्स्टेंट्स अलग हैं। तो आर प्लानिंग शुड बी विल बी वेरी यूनिक। हमारा हर किसी का प्लान बहुत यूनिक होने वाला है, बट देर आर सम बेसिक थिंग्स, जैसे कि आपको एथिक्स कब पढ़ना है, ऑप्शनल कब पढ़ना है, मेंस का स्पेसिफिक कब पढ़ लेना है, फाउंडेशन का कब पढ़ना है, पीवाईक्यूज पे सॉल्व कब करने हैं, पीवाईक्यूज देखने कब हैं, ये सारी स्टैंडर्ड चीजें आपको पता होनी चाहिए। दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर अ बेटर प्लान। जो ये वीडियो है, दिस इज ओनली टू टेल यू व्हेन, मतलब इट इज ओनली एन एड टू हेल्प यू टू प्रिपेयर अ बेटर प्लान फॉर योरसेल्फ, ठीक है। बिलीव मी, आई हैड अराउंड 13 months, if I'm not wrong, 13 to 14 months थे मेरे पास when I started. तो for me it was a very good this thing. लेकिन in that 13-14 months 4-5 months were there when I was in working somewhere. तो 4 months में my preparation was not, because when you are working you'll have to devote your time to your original employer, तो you will have to devote your time there. तो आपके पास कुछ ही limited time था, 4 घंटे 5 घंटे या weekends का समय रहता था, तो that is when you have to study. तो वो 4-5 महीने अगर देखो तो 2 ही महीने हैं बेसिकली। तो फॉर ऑल ऑफ यू आर अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, डोंट वरी, हैव अ प्लान, स्टिक विद मी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप मेरे को बताइए, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।